नमस्कार दोस्तों। तो इसको भी ले लिया है, पूरी ये खाता नहीं है। ले भाई, मीठा इसको बहुत पसंद है, मीठा ये खाता है दोस्तों। इसको रोटी डाल दी। पिछले वीडियो में मैं दिखा रहा था ट्रेन, तो एकदम से फ़ोन रखा था और फ़ोन हो गया बंद दोस्तों। ये भी प्राचीन समय की बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये पुरानी फिल्मों में भी दिखाया जाता है इसको। तो अब ये चिमड़ पड़ा, देखिए मिठे के लिए कैसे लगता है। ये मीठा इसको बहुत पसंद है। चावल में चीनी डाल दो तो खुश हो जाता है दोस्तों ये। तो ट्रेन दिखाई आपको और आज अच्छे से हो गया। मैंने क्या है, पूरी तली और साथ में पकौड़े भी तले, तो सारी गैस जो है वो सिर पे घूम रही थी, सिर में जड़ गई। खाना भी नहीं खाया गया अच्छे से दोस्तों। तो अब देखिए ये रोटी की क्या हालत करता है, पर खाता पूरी है। इधर उधर टॉप पे खाएगा, नीचे रख। इसको बोलना पड़ता है दोस्तों। तो अच्छे से हो गया सब, एक्सेप्ट खाने वाले भी मिल गए। आजकल शहरों में खाने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी भी है लोग दोस्तों। तो बढ़िया से हो गया। मिस यू मॉम। आज मेरे मम्मी की पहली पुण्यतिथि है। आज के दिन ही सुबह लगभग 5 बजे के करीब दुनिया को अलविदा किया था। और मुझे मिले नहीं थे, मतलब मैं था नहीं घर पे, मैं जॉब पे था। और जैसे मुझे पता लगा तो फिर मेरे साथ हुआ वो जो घटा, वो भी एक इतिहास ही बना है दोस्तों। क्योंकि रुके नहीं। पिताजी ने यही कहा कि हम एक दिन शाम नहीं निकालेंगे, रात नहीं निकालेंगे। मैंने तो मन में ही सोचा कि जिस इंसान ने अपना सब कुछ आपको दे दिया, दिन रात किया, पूरी सांसें तक अपनी को दे दी, तो एक दिन रोकना चाहिए था उनको। क्योंकि मैं दूर था, लेकिन प्लेन के ज़रिए पहुंच सकता था 10 से 12 घंटे में शाम तक। तो फिर भी अगर चंडीगढ़ तक मैं प्लेन भी लेता तो वहाँ से भी मेरे को ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे गाड़ी में लगते पहुँचने के लिए। तो रात के 7 या 8 बज जाते, तो अगले दिन सुबह हो सकता था। लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने कर दिया। और फिर बाद में फार्मेलिटी के लिए गया मैं दोस्तों, वो भी वीडियो है, मैं डालूँगा आपको। लेकिन गलत किया उस इंसान ने जिसने साथ दिया। लेकिन मुझे महसूस भी हुआ और सामाजिक बंधनों का भी पता लगा। क्योंकि मेरी माँ होने से पहले वो उनकी पत्नी थी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा भगवान है वो। और भगवान की दया से, उनकी दया से सब अच्छे से हो गया। अरावली की गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी दोस्तों। अरावली की घाटी भी मैं आपको बताऊंगा कि अरावली ट्रैवल्स अच्छी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं बहुत पुराने, काठौर। तो वो सीखने को मिला, लेकिन मैंने मन में रखा है उनको, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो पिछले दिन बात की, रोज़ बात करता था सुबह शाम, और घर पे भी गया तो जितना होता मैं लेके जाता था इधर उधर अस्पताल वगैरह। तो ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली यही फील आ गया कि मेरी माँ होने से पहले वो, उनका भी फ़र्ज़ था, आखिरी सांस तक उन्होंने वो निभाया है। तो हम गलत नहीं हो सकते हैं दोस्तों। मेरी माँ होने से पहले वो उनकी पत्नी थी और उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया है, अपनी अंतिम सांस तक उनके नाम दे दी। तो ये इनका कर्म है दोस्तों। इसलिए मैं, वो होते तो वो भी यही चाहते कि मैं कुछ ना बोलूं। लोग तो बहुत बोलते हैं आजकल, तो अपने सगे रिश्तेदार दोस्त सब पता लग रहा है कौन अपने हैं दोस्तों। तो यही वक्त होते हैं ज़िंदगी में समझने के लिए। तो भगवान से जुड़िए, और यही एक अच्छी सीख है, सोच है, मेरे अंदर बदलाव आया है भगवान से जुड़ने का। और एक्चुअली नॉनवेज से भी बिल्कुल मन चेंज हो गया है। पहले मैं कोशिश करता था, अभी 1 साल तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोशिश करता था। जैसे खाता था उल्टियाँ हो जाती थी, और पीने का भी कम हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया लगभग दोस्तों। तो ऐसी है बातें ज़िंदगी की, लेकिन अब जिएंगे उनको अपने साथ लेके। वो कहीं नहीं गए हैं। आज भी उनकी तस्वीर की पूजा करता हूँ। भगवान बाद में, पहले मेरी माँ, उसके बाद भगवान। माँ के लिए तो
भगवान भोलेनाथ जी ने भी बाल अवतार धारण किया था, तो सृष्टि दांव पे लगा दी थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी माँ का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। जब उन्हें जाना था तो, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने जीते जी मरते हुए नहीं देख सकती है दोस्तों। तो वो बातें आज भी तय हैं। तो भोलेनाथ ने बोल दिया था जो मेरी माँ का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन जब उनके पति ने, शिव जी के जो पिता थे ऋषि, उन्होंने समझाया उनको, और सब ने, देवताओं ने मिलकर समझाया कि ये सृष्टि का नियम है। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु जो बाल अवतार में तीनों आए थे, सती अनुसुईया की परीक्षा ली थी इन्होंने, तो वो तो अपने रूप में चले गए थे। लेकिन भोलेनाथ जी ने कह दिया कि मेरी माँ जो बोलेगी वही अंतिम निर्णय होगा। और वो अड़ गए थे कि मैं अपने जीते जी तो मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। और माता जी तो अमर थे, सती अनुसुईया, वो तो देवी और शक्ति थे जिनके घर भगवान को अवतार लेना पड़ा, और शक्ति को झुकाने वाले वही थे। क्योंकि माता जी ने, पार्वती ने, देवियों ने बहुत कोशिश की थी, इनसे आग्रह किया था कि इन तीनों को लौटा दीजिए, वापस असली रूप में ले आए। लेकिन नहीं, एक पूरा जीवन जिया था इन्होंने इंसान की तरह, छोटे हुए बाल अवतार धारण किया, उसके बाद ही मृत्यु आई। तो शरीर तो छोड़ना पड़ा था, पर उनकी माता जी ने फिर जब हुक्म दे दिया, तो यही दर्शाता है भोलेनाथ की ये जो लीला थी, यही दर्शाती है कि जो अपने माँ, स्पेशली मैं माँ ही कहूँगा दोस्तों, माँ बाप होता है लेकिन मैं माँ को ही कहूँगा, क्योंकि चेतना, शक्ति माँ का ही रूप है। शक्ति जो है, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो जो शिव है वो शव है, जो भोले भंडारी हैं वो शव हो जाते हैं। जब सती अनुसुईया सती माता का देहांत हुआ था, और उससे पहले भी वो तपस्या में लीन थे, लेकिन जब उनके अंदर शक्ति का एहसास हुआ माता जी, तो स्पेशली देखिए, मेरा मानना यही है कि अगर पुरुष और स्त्री की कल्पना की जाए, तुलना की जाए, तो स्त्री मतलब 10,000 गुना ऊपर रहेगी, इंसानियत के नाते भी और रिश्ते के नाते भी। क्योंकि पति लाता है, पति का रिश्ता, तो भी उसका रिश्ता बड़ा होता है, अपना परिवार। बच्चा जन्म लेता है माँ की गोद में, वहाँ भी रिश्ता बड़ा होता है। 10 महीने वो अपने शरीर में रखते हैं, तो वो ईश्वर का रूप है दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। आज थोड़ा भाव बदला है, और मैंने एक चीज़ चेंज की होती हुई देखी दोस्तों। आज गायें भी दबा के आई हैं, गायें, तो मतलब जैसे उनके लिए सूतक खुल गया हो। तो सृष्टि में चीज़ें हैं दोस्तों। इतने दिन गाय नहीं आ रही थी, 1 या 2 गायें आती थी मुश्किल से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जीव जंतुओं की सेवा करना। ये बेचारे किसके सहारे जिएंगे। आजकल आवारा बहुत छोड़ देते हैं लोग, तो ये गलत है, लेकिन प्रकृति है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ दिखे कोई गरीब, भूखा, चाहे वो जीव हो या इंसान हो, उसकी सेवा करें, यही कहूँगा। प्यार से रहें दोस्तों, प्यार बांटें, यही मेन है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अपना कर्म ही साथ में जाएगा दोस्तों, तो यही कहूँगा। सो इंशाल्लाह मिस यू मॉम। और आप कहीं नहीं गए हैं, अभी पूजा करूँगा, बात करूँगा, तो अच्छे से मैं तो रूम से बाहर भी आता हूँ तो यही बोलता हूँ, मम्मी बाहर बैठा हूँ। तो मेरी हैबिट है दोस्तों। हरिद्वार की टर्निंग भी अच्छी रही, वहाँ भी अच्छे से भगवान से रुझान हुआ, तो ये कुछ व्यू बताता हुआ वहाँ के भी आपको, हरिद्वार के दोस्तों, कभी फुर्सत से बताऊँगा। ये देखिए अच्छे से, और यहाँ ज्योति जलती हुई, यहाँ मैंने गंगा जल रख दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं ये लेके आया हूँ, ये और गंगा जल लाए हैं हम, ये है। और एक डब्बा यहाँ है दोस्तों बड़ा, ये भी मैं आपको बता दूँगा। ये है, ये 5 किलो का डब्बा है प्लास्टिक का, दिख जाएगा आपको। ये दूध का डिब्बा होता है ना, वैसा है दोस्तों ये। इसको भी बांटेंगे, अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो यही कहूँगा। देखिए, मैं तो सुबह शाम इनसे बात करता हूँ, वो कहीं गए ही नहीं है, और एक अच्छा सा व्यू बताएंगे आपको। ये देखिए,
यह प्यारा व्यू है दोस्तों। उम्मीद करूँगा अच्छा लग रहा हो। आप मेरे दिल में रहोगे हमेशा, यही बात कहूँगा। उजाले में व्यू दोस्तों, उम्मीद करूँगा अच्छा लग रहा हो आपको। ये देखिए, तो वो हमेशा मेरे साथ ही हैं। मिस यू मॉम, लेकिन आप मेरे दिल की गहराइयों में हैं। मैं जब चाहूँ आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, जीते जी कदर करें अपने पेरेंट्स की, स्पेशली अपनी मॉम की। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लग रहा हो ये व्यू। ये देखिए, और हमेशा मतलब मुझसे बात करते थे। और एक दिन पहले मुझे कहा था दोस्तों कि मैं अपने प्राण त्याग दूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं कैसा नहीं बोलते। तो इंशाल्लाह हमारा काम है गैस का। तो कभी हो ना हो पहले ड्रिंक करना पड़ता था, क्योंकि हमारे गैस गले में बैठ जाती है और फेफड़ों में, उसको तो धोना भी दारू से पड़ता है। तो हम लाइट जलाते हैं धीरे धीरे। भैया चाबी रख के जा रहे हैं। तो ये धन्नो मेरी दोस्तों। तो ऐसी ज़िंदगी है, यही कहीं अच्छे से हो गया था, मतलब खाना वाना कर दिया और बढ़िया। तो दोस्तों, मस्त रहें, खुश रहें, ख्याल रखें अपना, यही कहूँगा। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए एक और बाइक। तो सामने से बहुत मतलब ऐसी ब्यूटी की वीडियो मैंने पहली बार ही बनाई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। और यहाँ है माता जी का धाम। ये चाय की गुमटी के पास हूँ मैं। हरा सा कपड़ा है दोस्तों, इसके ऊपर माता जी का शक्तिपीठ। अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गाड़ियाँ रखी हैं और इस हिसाब से रखते हैं ये कि जितना चाहूँ उतना भी मैं नहीं बता सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हरी गुमटी है इसके ऊपर है जय मां आशापुरा। किसी भी माता का जो मंदिर होगा वहाँ मैं माँ को ही देखता हूँ। और शुरू से मेरी आदत है दोस्तों, मेरा भगवान मेरी माँ ही है और मैं मरते दम तक यही बोलूँगा। मुझे कोई भी पंडित कहे कि आप मंगल की पूजा कीजिए, हनुमान के मंदिर जाइए, शनिदेव जी के जाइए, भोलेनाथ जी के जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। मेरा एक ही मंदिर है और वो है मेरी माँ, मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश, जय माँ पार्वती। मिस यू मॉम, लव यू मॉम।